आनंद यात्रा कड़वी बाणी अध्याय नंबर 76। विषय आज का थोड़ा कड़वा है, समझने में तकलीफ भी हो सकती है। सनातन हिंदू संस्कृति हजारों साल से चली आ रही परंपरा है। सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग 4 युग बताए वेद, शास्त्र, पुराण, संहिता, तंत्र, मंत्र, शास्त्र, गीता, भागवत दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ, उत्कृष्ट और महान संस्कृति जिसकी गाथा भारतवर्ष के अपने आप को इस भूमि के महान रक्षक, देवी अवतार को मानने वाले, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुए, छाती से क्षत्रिय, कमर से वैश्य और चरण कमल से शूद्र। मनुस्मृति के अनुसार जाति व्यवस्था को बताया गया, 4 भागों में बांटा गया। संगीता में कृष्ण से कहलवाया गया, क्या कहा? कर्मणि वाधिका रस्तु फलाचना, केवल कर्म के आधार पर व्यक्ति की जाति निर्धारित होती है। उसके गुण और कर्म से व्यक्ति कर्म से महान है, जन्म से नहीं। कुछ अच्छा कुछ बुरा। पिछले 3000 साल से 5000 साल को अगर सोचे समझे, चिंतन मनन और मंथन करोगे, आज साइंटिफिक युग में सभी प्रकार के धर्म ग्रंथ संप्रदाय के वेद, शास्त्र, पुराण, गीता, भगवत, कुरान, बाल सभी मिल सकते हैं। उसको पढ़ेंगे, समझेंगे, चिंतन और मंथन करेंगे तो भारतीय संस्कृति एक तरफ प्रगति थी, उच्चतम थी, श्रेष्ठ थी, दूसरी ओर गंदी, कीचड़, बदबूदार, अमानवीय मानसिकता, गुलामी मानसिकता। एक ही भारतवर्ष में रहने वाले 4 प्रजातियां, अलग अलग जाति, सभी को हिंदू धर्म में होने के बावजूद कुछ वर्ग उच्च, कुछ वर्ग नीच, कुछ अमीर, कुछ गरीब, कुछ शुद्ध, कुछ अशुद्ध, कुछ स्पर्श, कुछ अस्पृश्य। कारण क्या ये पाखंड, कर्मकांड, कुरिवाज, अंधश्रद्धा की बदौलत था या हिंदू कहलाने से हुआ? मूल नायक और खलनायक कौन? मूल निवासी कौन? बाहर से आए विदेशी कौन? बहुत सोच विचार के साथ ये कहना पड़ता है। इस भारत भूमि के मूल निवासी 85% दलित, आदिवासी, पिछड़े, शूद्र, पिछले 5000 साल से जो उन्होंने मानसिक गुलामी, कड़े संघर्ष, बिना शिक्षा आरोग्य कुछ नहीं मिला, न शिक्षा न आरोग्य, शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर, सामाजिक, आर्थिक, चारों तौर पर कहीं भी प्रगति नहीं। चारों तरफ शून्य शून्य शून्य। तो हम हिंदू संस्कृति को क्या कहें? श्रेष्ठ कहें या ऐसी मानसिकता जहां एक और मानव मात्र एक समान, दूसरे धर्म पंथ संप्रदाय कहते हैं, निजानंद संप्रदाय, जैन संप्रदाय, बुद्ध संप्रदाय, सिख संप्रदाय एवं मुस्लिम संप्रदाय एवं ईसाई भी कहता है मानव मात्र एक समान, मानव परमात्मा का एक सर्वश्रेष्ठ अंश है, रचना है। परमात्मा ने कहीं भी
जात पात, ऊंच नीच, अमीर गरीब, रंग वर्ण, भाषा भेद, देश कला कुछ नहीं बनाया, तो जात पात में बांटने वाले हम कौन? एक ही मानव, एक ही प्रजाति। बहुत विषमता है। विचार के दौर में विचारना पड़ेगा। विज्ञान का हो क्योंकि इसलिए कि बिना तर्क पे किसी पे विश्वास मत करो, चाहे वो कितना भी धर्म हो, ज्ञानी हो, साधु हो, महतो, पीर हो, पैगंबर, फकीर हो, साबित दो, सॉल्यूशन दो, अन्यथा हम आपके ऊपर कोई विश्वास नहीं करते। जिंदा नर्क जा नहीं सकता, मरने के बाद कोई स्वर्ग बता नहीं सकता। बताओ दे, यहीं पर बताओ, साबित करके बताओ। जिस संस्कृति ने 2 पहिया वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, जहाज, विमान, अवकाशयान, कोई शोध नहीं की, साइंटिफिक रिसर्च नहीं किया, वो अपने आप को श्रेष्ठ कैसे कह सकते? केवल पुरानी बातों पे हम इतने श्रेष्ठ थे, क्यों सही माने? और 85% लोग गरीबी में, भूख में, कंगाल में, वही परिस्थितियां पीढ़ी दर पीढ़ी, न शिक्षा न आरोग्य। सोचने वाली बात है। विषय हिंदू होने का मतलब जाति व्यक्ति व्यवस्था को मजबूत करना। हिंदुओं में जाति प्रथा का प्रचलन है। हिंदू होने का मतलब क्या है? हिंदू होने का मतलब है जब एक दलित अपने आप को हिंदू कहेगा, हिंदू मानेगा, कहने का तात्पर्य उसे उस जाति के कर्म के अनुसार काम करना पड़ेगा। क्योंकि हिंदू होता कुछ नहीं, हिंदू कोई जाति नहीं, हिंदू कोई धर्म नहीं। यह मुस्लिमों द्वारा यहाँ के भारतवासियों को दी हुई वो एक गाली है, जिसका उर्दू और फारसी शब्द हिंदू है। किसी भी संस्कृत में, महाकाव्य में, धर्म में, ग्रंथ में कहीं भी हिंदू शब्द है ही नहीं। हिंदू कोई होता ही नहीं। अगर एक दलित, पिछड़ा, शूद्र अपने आप को हिंदू मानता है तो स्वाभाविक है उसे उस जाति को स्वीकार करना पड़ेगा। उस जाति के अनुसार उसे कर्म करने पड़ेंगे। यदि वो चमार है, धोबी है, महतर है, कुमार है, बनकर है, उसे गंदा पेशा करना पड़ेगा और गंदे पेशे ही करने पड़ेंगे और नीच अस्पृश्य बनना पड़ेगा। तो बहुजनों की दुर्गति का कारण क्या है? उसके जड़ों को जब हमने पहुंचे, उसको जातिगत हमने पता चलाया तो उनकी दुर्गति का मूल कारण केवल कौन? हिंदूवादी मानसिकता, हिंदूवादी संस्कृति। जो बहुजन इस पाखंडी धर्म से मुक्त हो गए, जिन्होंने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, छत्रपति शिवाजी महाराज, नरवीर हिंदकेसरी महाराजा छत्रसाल, संत दद्दू महाराज, संत रविदास, संत कबीर, संत गुरु नानक, बुद्ध भगवान, महावीर स्वामी के कदमों पर चले और जिन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य को तवज्जो दिया, शिक्षा ली तो स्वास्थ्य बना, आज वो प्रगति विकास की ओर है। और जिन्होंने अलग धर्म परिवर्तन की, चाहे वो ईसाई हो, मुस्लिम हो या बौद्ध हो, जैन, वहाँ उन्हें छुआछूत का, जात पात का, ऊंच नीच का, किसी भी प्रकार के भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ता। अछूत की मौत कैसी होती है? दलित की मौत कैसी होती है? उसकी मौत कुत्ते, बिल्ली, गधे, नेवले के बराबर, कि वो हिंदू है। अछूत की महिला को कोई भी भोग सकता है। इसके लिए शास्त्रीय अनुमति है क्योंकि वो हिंदू है। न अछूत को मंदिर जा सकता है, न होटल जा सकता है, न कुआं का पानी पी सकता है, न घूम फिर सकता है, न अच्छे कपड़े पहन सकता है, न अच्छा बोल सकता है, न अच्छी जगह बैठ सकता है, न कुछ व्यापार धंधा कर सकता है, कि उसके लिए सभी जगह पे बंदिश है। उसके लिए सिद्धांत, नियम, आदर्श अलग हिंदूवादी संस्कृति में बनाए गए हैं। उसके ऊपर इतनी पाबंदियां है, वो जीवन भर एक ऐसी लघुता ग्रंथि में बैठता है कि मैं दलित हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं अछूत हूँ।
मैं आदिवासी हूँ, मैं पिछड़ा वर्ग हूँ, वो लघुता ग्रंथि उसके हृदय मन तन आत्मा में इतने बैठ जाती है वो जीवन में कभी सिर उठाकर देख ही नहीं सकता। इसलिए हिंदू अपने शास्त्रोक्त व्यक्तियाँ मान्यताएं इसमें कुलवाद अंधश्रद्धा पाखंडवाद के तौर पर ऐसे नियम नीति सिद्धांत ऐसे बनाए जो उसको उत्तम कहता है, सर्वश्रेष्ठ कहता है, जिसमें एक समाज को अपने हिंदू धर्म भाई को बहुत नीचा दिखाता है। अगर आज स्वरूप दुर्दशाग्रस्त हो गया, इसका सिद्धांत हुआ कि वृक्ष की पहचान उसके फल से होती है। आज हिंदुओं की विकृत स्थिति ये है कि उसी सभ्यता का परिणाम है जिस समृद्धकालीन सभ्यता कहता है दलितों को जो दुर्गति का विधा है केवल और केवल हिंदू संस्कृति, हिंदूवादी मानसिकता। जब तक अपने आप को आप हिंदू कहोगे, हिंदू समझोगे, हिंदू के नीति नियम सिद्धांत पे चलोगे, शिक्षा और स्वास्थ्य ये दोनों चीजों के ऊपर अगर आपने बार नहीं दिया तो ये समय नजदीक है। पिछले वापस 5000 साल पे जो चल रहा है वही अगले हजारों साल तक चलेगा। आपके पूर्वजों ने जो कठिनाई संघर्ष देखे वही संघर्ष आपके लिए तैयार है। आज का प्रश्न थोड़ा कड़वा है। प्रणाम।